रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा एन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जू के पद कमल बंदो बारंबार, कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरी राखी हूँ मेरी जीवन मूरी। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण जय गोपाल जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश 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 जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दिन की सेवा ब्रह्मा जी को सौंपी, रात्रिकालीन सेवा शिव जी को सौंपी। कालांतर में लगभग कल कितना समय बताया था? 1165। 865, लगभग 865 वर्ष पूर्व जब जगन्नाथपुरी के महाराज लांगुला नरसिंह देव थे, उसमें ईस्वी 1160 में वो तीर्थयात्रा करते हुए चित्रकूट गए। और उस समय जब कामदगिरी पर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन किया तो वो इतने अधिक मुग्ध हो गए, आकृष्ट हो गए, आसक्त हो गए कि बस निश्चय किया कि इनको तो हम जगन्नाथपुरी ले जाएंगे। महारानी परम भक्ता थी, दोनों ने भगवान की उपासना की, अन्न जल त्याग दिया। उस समय ब्रह्मा जी शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, बोले इनकी सेवा तो भगवान ने हमको सौंपी है, आप कैसे ले जाओगे? हम भगवान से पूछते हैं। तो भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि हाँ, इनको हमको दे दो। तब वे लेकर के आए और जहाँ आजकल रेमुना है, भगवान ने कहा ये गुप्त वृंदावन है, तो वहीं भगवान ने उनको विराजमान किया। हमारे स्वामी श्री सनत सुजात जी ने तो पूरा उनका सतयुग में कौन सा तीर्थ था, त्रेता में, द्वापर में कौन सा तीर्थ है, पूरा आपने पौराणिक विवेचन करके बताया। बड़ा दिव्य तीर्थ है। श्री माधवेंद्रपुरी जी जब पधारे, ब्रज से जगन्नाथपुरी पधारे, क्योंकि ब्रज में ठाकुर श्री गोपाल जी का प्राकट्य हुआ था, जो श्री गिरिराज जी की कंदरा से प्रकट हुए थे, जिन्हें वर्तमान समय में श्री नाथद्वारा में श्री नाथ जी के रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं। नाथद्वारा के श्री नाथ जी का ही नाम गोपाल जी है। तो श्री नाथद्वारा के प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी जी, और माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने आदेश दिया श्रीनाथ जी ने कि बहुत दिनों तक गिरी कंदरा में रहने से हमारे शरीर में दाह होता है, उसकी निवृत्ति के लिए आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से मलयागिरी चंदन और कर्पूर लेकर के आओ और संपूर्ण मेरे श्रीअंग में उसका लेप करो, जिससे मेरी
मेरा दाह शांत हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी। और आप वहाँ से लेकर के जब चले हैं तो यहाँ रेमुना में आकर के आपने विश्राम किया, भगवान का दर्शन हो गया था, अनवसर हो गया था, शयन आरती हो गई थी। और आप आज भी वो स्थल है जहाँ माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है, वहाँ आकर घनघोर जंगल में माधवेंद्रपुरी जी विराजमान हो गए। दिन में कहीं भिक्षा नहीं हुई थी, तो भगवान ने पुजारी को स्वप्नादेश दिया। महाराज जी स्वप्नादेश दिया कि हमारे अत्यंत प्रिय भक्त श्री माधवेंद्रपुरी स्वामी जी पधारे हैं और उनकी भिक्षा नहीं हुई है, वो भूखे हैं, उनको तत्काल जगा कर कुछ खिलाओ। उन्होंने कहा यहाँ जंगल है, यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने कहा 4 भांड ना, कितने, एक भांड। अब तो छोटे छोटे भांड हो गए, पहले बड़े बड़े भांड थे। तो एक भांड हमने क्षीर माने रबड़ी जो है, भगवान बोले अपने पीताम्बर में हमने चुरा के रख लिया उनके लिए, वो आएंगे वो भूखे होंगे। तो मंदिर खोलो, स्नान करके पुजारी ने मंदिर खोला, देखा तो भगवान की पोशाक में भांड छिपा हुआ था। उसको लेकर के गए, माधवेंद्रपुरी जी को दिया। और माधवेंद्रपुरी जी इतने भावुक हो गए कि वो रबड़ी क्षीर प्रसाद तो उन्होंने लिया ही, वो उस मिट्टी के पात्र को भी वो पा गए, मिट्टी के पात्र को फेंका नहीं, क्योंकि प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा प्रदत्त वह दिव्य वस्तु है। हमारे यहाँ पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं मलुकपीठ में गौशाला में, उनके पास भी जब क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का कुल्हड़ जाता है तो प्रसाद लेने के बाद धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा वो पाते हैं उसको, आज भी फेंकते नहीं हैं। कहते माधवेंद्रपुरी जी ने पाया था ये दिव्य प्रसाद है, जिसमें श्री गोपीनाथ जी का अधरामृत है, वो मिट्टी का पात्र भी दिव्य है। वो श्री चैतन्य चरतावली जो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखी है, उस पर श्री पंडित झाजी ने, बटोही झाजी ने गीता अनंत रसम करके संपूर्ण महाकाव्य लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर संस्कृत में। उसका जो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का प्रसंग जो महाप्रभु जी ने अपने वाणी से वर्णन किया है, उनके श्लोकों को आपने उस ग्रंथ से उद्धृत करके एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशन किया है। कल पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी आ जाएंगे, पहले कल ही उनको यहाँ आना था, लेकिन अब कल वो जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और परसों उपस्थित होंगे इस मंच पर, और उनके कर कमल से वो गोपीनाथ जी की लघु पुस्तिका का भी विमोचन होगा। और भी रोज कुछ न कुछ पुस्तकों का, क्योंकि 11 पुस्तकें इन्होंने एक वर्ष में लगभग उड़िया में लिखी हैं, तो क्रमशः ऐसी एक एक दो पुस्तकों का, रामादर्शदास जी की पुस्तकों का भी विमोचन होता रहेगा। तो ऐसा यह दिव्य भगवान गोपीनाथ जी का स्वरूप है। हमको तो महाराज जी के साथ, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के साथ 10-12 दिन तक लगातार वहाँ रहने का, रेमुना में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अद्भुत सुख वहाँ मिला, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और आज उसकी पूर्ति गिरधर गोपाल शास्त्री जी जो खूब झूम झूम करके भक्तमाल का पाठ सुना रहे हैं, तो एक प्रकार से संपूर्ण मूल भक्तमाल ग्रंथ की आवृत्ति भगवान के सामने हो रही है। इतने भक्तों का चित्र गोपीनाथ जी को सुनाया जा रहा है, ये देख करके बहुत आनंद है। आज हम श्री केशव राम जी से कह रहे थे कि ये क्षीरचोरा गोपीनाथ जी तो है ही हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के लिए चाबी चोर भी हो गए। स्वामी जी का सत्संग कटक में चल रहा था, और वहां से स्वामी जी दर्शन करने कार से यहां आए। सवेरे चले, सत्संग करा के चले, सवेरे आ गए। यहाँ आने के बाद आए तो तब तक भगवान के मंदिर बंद हो गया था।
अब शाम को खुलता मंदिर 4 बजे, और उधर स्वामी जी के सत्संग का शाम का समय बड़ी विचित्र हो गए, और गाड़ी की चाबी खो गई। आज भी वहाँ, अब तो वहाँ जाने के लिए बहुत सुविधाएं, पहले तो यातायात भी नहीं था, एक ही गाड़ी थी, और गाड़ी की चाबी गुम हो गई। बहुत खोजा चाबी को, लेकिन चाबी मिली नहीं। माधवेंद्रपुरी जी की समाधि पर स्वामी जी बैठे रहे, बोले भाई अब पैदल चल के तो वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, जैसी भगवत इच्छा। और होते होते भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन खुल गया, उत्थापन का दर्शन खुल गया। तो मन में हुआ चलें दर्शन कर लें। गोपीनाथ जी का पूज्य स्वामी राम सुखदास जी दर्शन करके जैसे ही लौटे, और गाड़ी तो बंद है, गाड़ी की चाबी खो गई। और उसी समय एक बालक आया, 10-12 साल का बालक आया, और उसने चाबी को स्वामी जी को दिया। बोले लो चाबी मिल गई, लो जाओ। तो स्वामी जी का भाव हुआ कि ये बिना दर्शन, और ये बात पक्की है, यदि चाबी नहीं खोती तो स्वामी जी बिना दर्शन के ही चले जाते। तो ठाकुर जी ने कहा इतने बड़े संत बिना दर्शन के चले जाएं, ये ठीक नहीं। तो ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए तो खीर चुराई, और पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के लिए भगवान ने चाबी चुरा ली। तो स्वामी जी कहते थे कि खीर चोरा तो है ही, हमारे लिए चाबी चोरा भी है। बोलो चाबी चोर भगवान की, और चित्त चोर तो हैं ही, सबके चित्त वित्त की चोरी करने वाले हैं। ऐसे भगवान जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। जय जय श्री सीताराम। अद्भुत है, कितने गोस्वामी तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ हैं, क्या कहना, अपने आप में अद्भुत है। कहीं 12 महाभागवत ही तो 12 ग्रंथ में नहीं आ गए क्या? ऐसा अद्भुत है, क्या कहना, सब कुछ है। कल भक्तमाल ग्रंथ के अवतार का प्रयोजन, भक्तमाल ग्रंथ के अवतरण का काल, भक्तमाल ग्रंथ के कर्ता नाभाजी का संक्षिप्त स्मरण, ये सब चर्चा भगवत कृपा से हम कल कर चुके हैं। और आज साक्षी गोपाल के भक्त के चरित्र से होना है, लेकिन जिस छप्पे में और भक्त भी आए हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इसलिए संक्षिप्त भक्तमाल महात्म्य की चर्चा करने के पश्चात नाभाजी ने जो चरित्र गाया है, उत्कल प्रदेश के भक्तों का, उस चरित्र का हम गान करेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में महात्म्य कथन श्रवण की एक शिष्ट परंपरा है। प्रत्येक चीज का महात्म्य है, प्रत्येक पुराण का महात्म्य है, गीता जी का महात्म्य है, एकादशी का महात्म्य है, वैशाख कार्तिक आदि पवित्र महीनों के स्नान का महात्म्य है, तुलसी का महात्म्य है, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य है, त्रिपुंड्र का महात्म्य है, रुद्राक्ष का महात्म्य है, गाय का महात्म्य है, ब्राह्मण का महात्म्य है, गुरु का महात्म्य है, संत का महात्म्य है, भारत की धरती का महात्म्य है। महात्म्य प्रधान है सनातन धर्म, महात्म्य। और महात्म्य कहने सुनने की आवश्यकता अत्यंत अत्यंत अनुभव की हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि महात्म्य के श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, श्रद्धा के बिना विश्वास पुष्ट नहीं होगा, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में क्रिया केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। उसका जो लाभ कर्ता को मिलना चाहिए, वह लाभ से वह वंचित रह जाएगा। श्रद्धा नहीं है तो गीता जी में तो भगवान ने कह दिया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है। बिना महात्म्य श्रवण के न श्रद्धा होती है, और बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता। श्रद्धा होगी, श्रद्धा और विश्वास को गोस्वामी जी ने तो
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, भवानी शंकर का स्वरूप माना है। आहा, क्या कहना है। तो इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के कथन श्रवण की महिमा यद्यपि नाभाजी ने भी ग्रंथ में गाई है, भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद, इत्यादि प्रकार के जो नाभाजी के वचन हैं वो भक्तमाल महात्म्य के ही तो बोधक हैं। किंतु पृथक रूप से प्रियादास जी के पौत्र शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने भक्तमाल का महात्म्य लिखा है, और उस भक्तमाल के महात्म्य में 3 घटनाओं का उल्लेख किया है, ऐतिहासिक सत्य घटनाएं। भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार प्रियादास जी का परिचय कल हम दे चुके हैं कि उन्हें गलता पीठ में वो स्नान करके बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। अपने निकुंज गमन के महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद, और कहा टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। तब श्री प्रियादास जी महाराज वहाँ से चलकर रेवासा धाम आए और वहीं बैठकर आपने भक्तमाल ग्रंथ की टीका को लिख करके ग्रंथ को पूर्ण रेवासा में किया। इसलिए महाराज जी ये भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद पूरे वैष्णव जगत को जो मिला है वो अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम से ही मिला है। उसका कारण है कि भक्तमाल के प्राकट्य में भी गुरु आज्ञा, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यस गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। और फिर भक्तमाल टीका जब हुई तब ग्रंथ पूर्ण माना गया, इसलिए टीका को टीका ना मानकर मूल के जैसा आदर दिया गया। तो ये भक्तमाल ग्रंथ वहां का प्रसाद है। हमें स्मरण है पहली बार पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने श्री अग्रदेवाचार्य जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत विशाल यज्ञ किया था, और उसमें 108 संतों के द्वारा भक्तमाल का पाठ था। पहला अष्टोत्तर सत था भारतवर्ष का भक्तमाल के मूल पारायण का, संतों का। उसमें पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी पधारे थे, दास भी गया था। उस समय पूज्य रेवासा महाराज जी कहते थे कि भाई साहब, जगह जगह भक्तमाल का प्रचार आपके द्वारा जानकी नाथ जी करा रहे हैं। आज पहली बार 108 संतों को देख के मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब तो कितने अष्टोत्तर शत संतों के हो रहे हैं भक्तमाल पाठ के, ये निश्चित ही सत्पुरुषों का संकल्प है। तो श्री प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे, विरक्त संत थे महाराज जी, उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी। वो भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे। एक बार वो जमात लेकर के सांभर की रामत के लिए गए। सांभर जानते हैं? ये सांभर राजस्थान में है, सांभर की झील जहां नमक पैदा होता है। रामत एक बहुत पुराना शब्द है साधुओं का। पुराने समय में संत लोग जो धाम में निवास करते थे, वो एक निश्चित समय पर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को लेकर के 10वीं संत और रामत के लिए सेवकाने में निकल जाते। किसी से याचना नहीं करते। वहाँ कथा कीर्तन होता, सत्संग होता, और जो अन्न चून मिल गया, जो राशन पानी मिल गया, जो द्रव्य मिल गया, वो ला करके स्थानधारी गुरुदेव को अर्पित कर देते थे। यही परंपरा थी ना महाराज जी। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के 52 शिष्य थे, हैं? श्री स्वामी रसिक देव महाराज जी की परंपरा के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी रसिक देव जी के 52 शिष्य थे। आचार्य चरण वृंदावन में ही विराजते थे। उनके 52 शिष्य रामत करने जाते थे, और जो कुछ उनको मिलता था वो गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते थे। और उसी से पूरे वर्ष भगवान के उत्सव महोत्सव, संतों की, गौ की, ब्राह्मणों की, सबकी सेवा होती थी। अयाचित वृत्ति से, भगवद इच्छा से जो आ गया वो आकर गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया। अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पहले विरक्त शिष्य जो होते थे वो
द्रव्य आदि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते थे। अपने निर्वाह से जो अधिक है, जो उनके शरीर के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, उससे अधिक जो भी वस्तु है वो गुरु महाराज को अर्पित कर देते थे और गुरु महाराज की कृपा से वो वस्तु फिर भगवत सेवा में, संत सेवा में लग जाती थी। अब स्थिति है तो सबके अलग अलग अकाउंट हैं। प्रायः ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके अकाउंट न हो, तो सरकार भी खुलवा रही है। अब समय बदल गया। नहीं, पुराने संत संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त होते थे और जो महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते थे, वे महापुरुष भी ऐसा नहीं कि वो उसको अपना मान के व्यवहार करें, वो उसी परम वैराग्य पूर्ण रहनी से अपना निर्वाह करते थे। और जो वस्तु आई है वो हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण ब्रजवासी इनकी सेवा करके उसे समाप्त कर देते थे, उसका संग्रह नहीं रखते थे। इसको हमारे यहाँ संतों में रामत कहते हैं। हमारे गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी पहले रामत करते थे। गांव गांव में महाराज जी रामत होती थी, पुरानी परंपरा है। आज भी रेवासा में भी रामत की पालकी रखी हुई है। कि महाराज जी रामत के लिए जाते थे तो पालकी में लोग, गांव गांव के लोग, राजस्थान के लोग उनको पालकी में लेके जाते थे, कथा कीर्तन होता था। पुरानी परंपराएं रही। तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी सांभर की रामत के लिए गए और सांभर जाएंगे वृंदावन से तो पहले जयपुर आएगा। उस समय राजस्थान के जयपुर के नरेश महाराजा मान सिंह जी वो मुगलों के अत्याचार से भगवान के विग्रहों की सुरक्षा करने की दृष्टि से वृंदावन के कई विग्रहों को जयपुर ले गए थे सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वो सारे विग्रहों को मुसलमान तोड़ देते थे, मंदिरों को उजाड़ देते थे। तो मान सिंह ने बहुत बड़ा काम किया कि वृंदावन के श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये सबके सब स्वरूप वृंदावन में तो एकदम सूना हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस समय गोविंद देव जी जयपुर पधार चुके थे। आज भी राधा गोविंद प्रभु जयपुर में ही विराजमान। तो जयपुर वासियों ने आग्रह किया गोवर्धन नाथ दास जी के, या हमारे गोविंद देव जी को भी कथा सुनाइए भक्तमाल की, क्योंकि भगवान को भक्त चरित्र अत्यंत प्रिय हैं। सबका आग्रह श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने स्वीकार किया और गोविंद देव जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा होने लगी। अब भक्तमाल की कथा ऐसी कथा तो है नहीं कि 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो जाए। इतने भक्तों के चरित्र हैं। एक एक भक्त का चरित्र आप 2-2, 3-3 घंटे कहो तो कई चरित्र तो इतने बड़े हैं कि एक भक्त के चरित्र में 8 से 10 दिन लग जाएगा ठीक से सुनाने में। इतने बड़े बड़े चरित्र हैं। तो कुछ दिन कथा चली। बाद में श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा, भाई सांभर वालों को हम समय दे चुके हैं, तो वो लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सांभर जाते हैं और वहां की रामत का क्रम पूरा करके फिर लौट के जयपुर आवेंगे और फिर आगे की कथा हम सुनाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है। तो वहां आप कथा का अर्ध विराम करके वहां से सांभर चले गए और वहां से लौट के आए, व्यासपीठ पर कथा कहने के लिए बैठे तो श्रोताओं से पूछा कि कहाँ तक की कथा हुई है, वहां से आगे की कथा बताओ। उसका कारण है महाराज जी कि गोवर्धन नाथ दास जी नित्य कथा कहते हैं। नित्य कथा कहने वाला थोड़ी क्रम को याद रखेगा। अब हम नित्य क्रम से कथा कह रहे हो तो हमें क्या पता कि हम बालेश्वर में क्या कह के गए थे। अब द्वारा कथा हो तो बालेश्वर वाले लोग बताएंगे कि आपने अमुक अमुक चरित्र कहा था, वहां से आगे की बात कहिए। हमको क्या स्मृति में रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि कहां तक की कथा भक्तमाल ग्रंथ में हो चुकी है और कहां से आगे कथा होनी है, आप कृपा करके बताओ। श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे। शास्त्रार्थ महारथी महापंडित विद्वद्वरेण्य श्री माधवाचार्य शास्त्री जी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है क्यों,
शास्त्रार्थ महारथी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र थे शास्त्रार्थ पंचानन श्री स्वामी प्रेमाचार्य जी महाराज। वो भी बहुत विलक्षण विद्वान थे। हमने उनका दर्शन किया। इतनी मीठी संस्कृत बोलते थे कि हम वर्णन नहीं कर सकते। माने क्लिष्ट तो जब बोलते तो बहुत क्लिष्ट बोलते, लेकिन इतनी प्रांजल, इतनी मीठी उनकी वाणी से संस्कृत लगती थी, हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत अच्छे थे पूज्य श्री शास्त्रार्थ पंचानन श्री प्रेमाचार्य जी। तो उनकी कथा में एक बार हमने सुना था बचपन में। वो कहते थे श्रोता, सरोता और सोता, तीन होते हैं। श्रोता, श्रोता कौन है? सावधान तया श्रृणु, हैं कहते हैं ना, सावधान तया श्रृणु। अत्यंत समाहित चित्त से जो श्रवण करते हैं वो श्रोता होते हैं। प्रवर अवर दो श्रोताओं के भेद हैं। और सरोता वो होते हैं, सरोता काटने का काम करता है। अरे ये क्यों कह दिया, ये काट छांट करता है भगवान की कथा में, तर्क वितर्क करता, वो सरोता है, वो श्रोता नहीं है। और कुछ लोग सोता होते हैं। घर में उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ मन नहीं लगा, कथा में आ गए, वो बढ़िया पंडाल है, शांति है, वहीं नींद आ गई, खर्राटे होने लग गए। तो हाथ जोड़ के कहते थे प्रेमाचार्य जी महाराज, कहते थे महाराज श्रोता बन के बैठना, सरोता मत बनना और सोता मत बनना, नहीं तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। तो श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे हैं, सो गए अथवा सरोता बन गए। लोग नहीं बता सके कि कहां तक कथा हुई थी, कहां से आगे कथा होनी है। जब यह बात आ गई तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि जब तुम लोगों को इतनी सी बात याद नहीं है तो हम तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में बैठकर फिर कथा क्यों कहें। अरे तो तुम लोगों को याद रखना चाहिए था कहां तक की कथा हुई है, कहां से आगे होनी है। तो ऐसे असावधान अरसिक श्रोताओं को हम नहीं सुनाएंगे। जितने दिन गोविंद देव जी को सुनाना था सुना दिया, अब हम पोथी बंद कर दी। कहां तक भई संभार सुनाही, श्रोता अरु बक्ता भ्रम माही, श्रोता अरु बक्ता भ्रम माही। अब गोविंद देव जी को विरह व्याप्त हो गया। ठाकुर श्री गोविंद देव जी ने विचार किया ये तो कथा सुनाएंगे नहीं। भक्तमाल के पहले नंबर के श्रोता तो हमें, इसलिए भक्तमाल के मंगलाचरण में ये परंपरा है, हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रजम दास। भगवान प्रधान श्रोता हैं भक्तमाल जी के। देखो यहां भी प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हमारा भाव था गोपीनाथ जी के चरणों में बैठकर सुनाने का, तो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी मूर्तिकार के माध्यम से यहाँ प्रकट हो गए और उनके चरण प्रांत में बैठ कर के ही और भक्तमाल की चर्चा हो रही है। उस समय गोविंद देव जी के पुजारी थे गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी। वो भगवान से बात करते थे, इतने प्रेमी थे, भगवान से वार्तालाप करते थे। भगवान ने अपने पुजारी गोस्वामी राधा रमण लाल जी को हाथ के इशारे से अपने निकट बुलाया और निकट बुला करके गोविंद देव जी ने क्या कहा, श्री गोविंद देव विख्याता कही पुजारी सो यह बाता, श्री गोविंद देव विख्याता कही
सोय बाका। क्या कहा पुजारी से? श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा। भई कहो अब आगे ना था। 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 ठाकुर जी ने गोसाई जी से कहा, जाके व्यास जी को बोल दो कि रैदास जी तक की कथा हुई है, अब रैदास जी से आगे की कथा होनी है। अरे 2 नंबर वालों से पूछोगे तो वो क्या उत्तर देंगे? प्रथम श्रेणी का श्रोता तो मैं हूं, 1 नंबर वाले से पूछो तो बताएंगे। अब तो पुजारी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। रोते हुए पुजारी राधा रमण लाल जी आए और उन्होंने कहा कि भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि रैदास जी से आगे का चरित्र कहो। सुनि सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कीन्ही निर्धार। ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं। हमारे महाराज जी एक बात और कहते थे कि गोवर्धन नाथ दास जी को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि श्रोता लोग कहीं ऐसा ना सोचें कि ऐसी झूठ मूठ बोल रहे हैं, भगवान थोड़ी बोले होंगे। तो श्रोताओं का श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ हो जाए, इसके लिए गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि इतनी श्रवण की इच्छा गोविंद देव जी की है, तो सबको अपनी वाणी श्रवण से वंचित क्यों कर रहे हैं? द्वारा कहें इस वाक्य को। तो मंदिर में भगवान की वाणी सबने सुनी, श्री रैदास भक्त की गाथा भई कही अब आगे ना था। अब तो सब आनंद विभोर हो गए और अब तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी इतने भाव सिंधु में निमज्जित हो गए कि उन्होंने पक्का कर लिया कि जब तक पूरा ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहां से जाएंगे ही नहीं, पूरी कथा गोविंद देव जी को सुनाएंगे। बोलो श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। दूसरा इतिहास, दूसरी एक कथा जो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के चरित्र से संबंधित है। प्रियादास जी महाराज नित्य भक्तमाल की कथा कहते थे, नित्य। एक बार वृंदावन के कुछ संतों ने प्रियादास जी से आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा चलें, 84 कोस ब्रज की परिक्रमा, और हम सब साधु आपके साथ चलेंगे, कथा कीर्तन करते हुए। रोज भक्तमाल की कथा हो और कोई समय का निश्चय नहीं कि इतने दिन में ब्रज परिक्रमा पूरी करनी है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भले ही लग जाओ, आनंद लेते हुए ब्रज में हम लोग विचरण करेंगे और वहीं कथा होगी। प्रियादास जी ने स्वीकार कर लिया और ब्रज परिक्रमा करते करते होडल आ गए। होडल है ब्रज में, और होडल में आए, वहां एक महान सिद्ध संत श्री लालदास जी विराजते थे। आज भी लालदास जी का वहां विग्रह विराजमान है, लालदास जी की धुनी विराजमान है और श्री ठाकुर जी विराजमान है। जहां की ये घटना है वो स्थल आज भी होडल में है, हम दर्शन करके आए। पहले तो सन 1984 में गुरुजी के साथ दर्शन करके आए थे, इस बार भी 1-2 बार और भी हम दर्शन करके आए। बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है। लालदास ताहरे महंगा
लाल दास तहाँ रहे महता। जन से भी अनन्य रसवंता। जन से भी अनन्य रसवंता। सब समाज तिन रोकी सुलीनो। सब समाज रोकी सुलीनो। बाँचो भक्त माल हठ कीनो। बाँचो भक्त माल हट कीनो। भक्त मालता ओन सुलागी। भक्त मालता ओन सुलागी। सुनन लगे सब लोग सुभागी। सुनने लगे सब लोग सुभागी। लालदास जी ने प्रियादास जी को संतों की जमात के सहित रोक लिया और कहा अब तो भक्तमाल पूरा करके ही तब आगे बढ़ने देंगे। पुराने संत ऐसे होते थे प्रेमी, इसलिए महाराज जी उनका विशेषण दिया वैष्णवदास जी ने, जन सेवी अनन्य रसवंता। जन सेवी माने साधु सेवी, रसिक अनन्य रसवंता, ऐसे लालदास। हमने सुना है डाकोर के पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी राम नारायणाचार्य जी महाराज, जो 100 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त करके गए, उनका महाराज जी इतना प्रेम था दाऊजी मंदिर डाकोर में संतों के प्रति कि संत उनके समय में भरे रहते थे स्थान में। अब कोई संत कहता कि हम जाएंगे तो हाथ जोड़ के कहते महाराज क्यों चले जाओ, क्यों जाओ, यहीं रहो, प्रसाद पाओ, भजन करो, कहाँ जाना है। नहीं नहीं हम तो बहुत जरूरी, हमको अमुक जगह जाना है। तो कहते अरे देखो अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी करके चले जाना। कभी कहते जानकी नवमी करके चले जाना। अब कोई ना कोई उत्सव तो हमेशा ही रहता है, तो किसी न किसी उत्सव के नाम पर रोक लेते, महात्मा रुक जाते। अब वो अपना आसन बासन बांध के जब जाने के लिए तैयार होते, दाऊ जी को दंडोत करते, आचार्य चरण को दंडोत करते, तो पहले से सिखा पढ़ा के रखते थे। एकाध साधु को वो उनका आसन उठा के कहीं छिपा देता था। अब वो दंडोत करके देखा हमारा आसन गायब, हमारा थैला गायब। महाराज कहाँ गया, कहाँ गया? अरे हम देखो खुजवाते हैं आपको, कोई बात नहीं, दिखवाते हैं कहाँ गया। अरे भाई कौन उठा ले गया महात्मा का सामान, आसन बासन कौन ले गया, कमंडल कौन ले गया? अब कैसे जाओगे महाराज? तो रहो, हमारा काम कैसे चलेगा? लाओ लाओ नया कमंडल लाओ, नया कंबल लाओ, नया चादर लाओ, आसन लाओ, सब नया कपड़ा दे देते। कहते 2-4 दिन में खुजवाते हैं, पता चलेगा। बाद में कहते यही तो नहीं है आपका आसन। हाँ महाराज यही। अरे पता नहीं किसने साधु ने उठा के रख दिया। जब उसको पता चलता कि हमको रोकने के लिए महाराज जी ने ये लीला की, तो इतने प्रेम विभोर हो जाते साधु, महीनों नहीं जाते। और कई कई संतों से तो महाराज जी वो इतना प्रेम कर लेते कि कोई कहता हम चले ही जाएंगे, तो महाराज कहते थे कि वो आसन पर लेट गए, दरवाजे पर महाराज वहीं आसन पर विराजते थे, लेट गए। बोले ठीक है जाना है तो हमको लांग के चले जाओ। अब इतने बड़े सिद्ध पुरुष को लांग के कौन जाएगा? ये संतों की युक्तियां। एक बात पक्की समझ लो, ये बात पक्की समझ लो, यदि भागवतों में आपकी प्रीति है, वैष्णवों में, संतों में, भक्तों में प्रीति आपकी है, तो ही आपकी भगवान में प्रीति है। यदि संतों में प्रेम आपका नहीं है तो आपका भगवान में भी प्रेम नहीं है। संत में, गऊ में, ब्राह्मण में यदि आपकी प्रीति है तो आपकी भगवान में प्रीति है।
क्योंकि संत गौ ब्राह्मण ये भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान की विभूति हैं। इनमें यदि आपका प्रेम है तो आपका भगवान में प्रेम है, इनमें प्रेम नहीं है तो भगवान में प्रेम नहीं है आपका। संतों में प्रेम बहुत आवश्यक है। भगवान का वचन है पुराण में, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं पांडव गीता में। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमा स्मृता। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं भले ही वे मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, पर मैं उन्हें नहीं मानता हूं कि ये मेरे भक्त हैं। आप तो माने और हम न माने तो आपकी मान्यता का क्या महत्व है? भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं हम वो मानते रहें, हम नहीं मानते कि हमारे भक्त हैं, आप कैसे मानोगे? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त भक्ति बहुत ऊंची चीज है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, संपूर्ण आराधना उपासनाओं में वैष्णवी आराधना उपासना सर्वोपरि है। वैष्णवोपासना में सबसे ऊंची बात क्या है? आराधना नाम सर्वेषां विष्णो आराधनम परम। विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान शंकर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भक्तों का अर्चन भगवान के अर्चन से श्रेष्ठ है। और दोहावली में इसको गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। किसी गर्भिणी के गर्भगत बालक को पुष्ट करना हो तो क्या उपाय है? गर्भिणी को शुद्ध सात्विक रस से स्निग्ध गव्य पदार्थ उसको खिलाओ पिलाओ तो उसका गर्भगत जो जीव है वो पुष्ट हो जाए। ऐसे ही इन संतों की सेवा से उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उसित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। आहा, क्या कहना, भगवान भक्त भक्तिमान, भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। सब भगवान के भक्त हैं और भगवान भक्तों के भक्त हैं। आहा। और जहां एक बात ध्यान दे लीजिए, जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां साधु संत अपने आप ज्यादा पहुंचते हैं। यहां भी देखो कितने साधु संत पधारे। दूसरी बात, जहां भक्तमाल की कथा होती है, ज्यादा दिन हो कथा विष्णु जी, तो वहां भंडारा शुरू हो जाते हैं। कैसे? भक्तमाल में ज्यादा से ज्यादा महिमा यही लिखी है साधु सेवा की। तो सुनने वाले के मन में आता है कि भैया जब कल्याण का इतना सस्ता और सरल साधन है कि बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ, संतों को जिमाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान को राजी तो करना है।
लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, केशव राम जी, कि लोग आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना के भोग लगाते हैं, आप खाते हो? लक्ष्मी जी ने पूछा। तो भगवान नारायण बोले, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, जब नैवेद्य मेरे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, मैं अपनी आंख से उसको खा लेता हूं। माने हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, पाते नहीं हो आप? बोले हाँ पाते हैं। कैसे पाते हो? तो भगवान बोले, रसम वैष्णव जिह्वया, जब भगवान को स्वाद लेने की इच्छा होती है तो वैष्णव की जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान पाते हैं, तृप्त होते हैं। कितनी अद्भुत बात है। भोज भंडारे होने लगे। पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी विराजे हैं। चूली गांव में कथा हुई थी भक्तमाल की, कई साल पुरानी बात है, शायद पहली कथा थी इस समय भक्तमाल की। और उस कथा में, नर्मदा किनारे की बात है महाराज जी, उस कथा में गांव के बहुत सामान्य लोग हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो गांव के लोग, उनका मन था कि बड़ा भंडारा होना चाहिए। अब बड़े भंडारे की व्यवस्था थी नहीं, उत्सव में पंडाल है और सब में खर्च हो जाता है, सामूहिक आयोजन था। तो गांव के एक वैश्य ने कहा कि पूरे गांव का साधुओं के साथ जरा भंडारा हम कर देंगे, बस एक शर्त है, कथा वाले व्यास जी साधुओं के साथ हमारे घर आवे, पूरा भंडारा कर देंगे। तो गांव के लोगों को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? उस वैश्य की कंजूस बनिया के नाम से प्रसिद्धि थी कि वो कभी किसी को कुछ खिलाता ही नहीं। लोगों ने कहा, महाराज कभी एक पैसा परमार्थ में दिया नहीं, ये कैसे? तो हमने कहा ठीक है। तो भगत जी से हमने बात करी, हमने कि आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी? और ये बोले, महाराज मैं रोज भक्तमाल की कथा सुनने आता हूँ, जीवन में कोई बढ़िया काम तो मैंने किया नहीं, केवल व्यापार करता रहा। अब इतना बढ़िया काम आ गया कि संतों को जिमाओ तो भगवान राजी हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो महाराज मैंने तो व्यापार करके कमाया, कोई चोरी तो मैंने नहीं की है, तो आप करेंगे खर्च, ज़्यादा बड़ा हो जाए? बोले कोई बात नहीं, खूब चाहे जितना हो जाए, बढ़िया करना, एक ही तो भंडारा करना है। आपको स्मरण में होगा पूरे गांव का भंडारा हुआ था और एक वैश्य ने किया। वो कहा कथा सुन के मुझे वो भंडारा कराने की इच्छा पैदा हो गई। ये भक्तमाल की कथा का महात्म्य है। तो वहां भोज भंडारे होने लगे। आज हमारी तरफ से ठाकुर जी को भोग लगेगा, आज हमारी तरफ से भोग लगेगा। अब बढ़िया खीर मालपुआ और विविध प्रकार की रसोई बनने लगी और खूब आनंद होने लग गया। तो कुछ चोर भी आ गए। कुछ चोर आ गए, उन्होंने सोचा ये बहुत बढ़िया काम है, हैं? अरे खाली मूड तो मुड़ाना है, और मूड मुड़ा के साधुओं जैसे कपड़े पहन लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, माला पहन लो, अब पहुंच चलो वहां सीताराम राधे श्याम करते हुए, प्रेम से वहां पाओ, थोड़ी देर कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, और मौका पड़े तो चोरी करके चलेंगे। फिर मौका लग जाएगा तो चोरी कर लेंगे। तो वो चार चोर, और वो ब्रजवासी ही थे, वो चार चोर अपना मूड मुड़ा के साधुओं जैसा भेष बना के वहां आ गए और बहुत दिन तक तो वहां रहे। एक रात्रि में मौका देख करके ठाकुर जी को लेके भाग गए। ठाकुर जी के स्वर्ण के आभूषण, ठाकुर जी की प्रतिमा और ठाकुर जी के कुछ थाल वगैरह, चांदी के कुछ न कुछ पात्र तो मंदिरों में होते ही हैं, वो सब लेकर के वो चोर चले गए। प्रातःकाल जब मंगला का समय हुआ तो मंदिर देखा सूना है, ठाकुर जी नहीं है मंदिर में। सब रोने लगे, ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। प्रियादास जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं स्वयं कथा कह रहा हूं और ठाकुर जी को चोर ले गए। अब देखिए संतों की भावना देखिए, वो भगवान को मूर्ति नहीं मान रहे हैं, साक्षात मान रहे हैं। बोले भगवान को ले जाने की हिम्मत किसमें है? कोई नहीं ले जा सकता भगवान को।
तब भगवान कैसे चले गए? ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। भगवान को भक्तमाल की कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते? ये चोरों के संग चले गए, इसका मतलब इनको भक्त चरित्र प्रिय नहीं है। अब हम भी यहां से जा रहे हैं। श्री लालदास जी महंत जी बोले कि ठाकुर जी तो पहले ही चले गए और आप लोग भी हमारा त्याग करके चले जाओगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा, आप लोग रसोई बनाइए, कथा करिए। प्रियादास जी बोले कथा करिए नहीं, आज के बाद जीवन में कभी भक्तमाल की कथा नहीं करेंगे। कथा कहेंगे नहीं, भले हमें टीका लिख दी, नहीं कहेंगे, झूठी हो गई। नाभा जी ने कहा था कि भक्त चरित्रों के श्रोता भगवान है और भगवानी कथा छोड़ के भाग गए तो बात झूठी हो गई। श्री नाभायों बचन उचारे, श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भैया आई, सो झूठी अब भैया आई, कथा त्यागी हरि गए पराई, कथा त्यागी हरि गए पराई। अब ये तो पक्का प्रियादास जी ने कर लिया। रसोई नहीं बनी आज, सब रो रहे हैं। और उधर जो चोर ठाकुर जी को लेके गए थे वो एक घास की ढेरी में ठाकुर जी को छिपा दिया और खेत में वहीं विश्राम करने लगे। भागे थे पूरी रात, थोड़ी देर विश्राम करने लगे चोर। तो चारों चोरों को एक साथ सपना आया। भगवान ने कहा कान खोलकर सुन लो, मोहि जहां को तहां करी आवो, नातर तुम बहुते दुख पावो। जहां से